नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति जो है हमें देखने को मिली, वो फ्लैश फ्लड जो है इस वक्त कंट्रोल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर भी आया। इन बीमारियों की किस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं, क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, इसकी जानकारी होना जो है बहुत ही आवश्यक है। इस वक्त मेरे साथ कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता जी हैं। आइए इनसे जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमने पिछले दिनों देखा कि फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति है, इसने काफी तबाही मचाई। अभी सिचुएशन जो है कंट्रोल हो गई है, लेकिन मलबे की बात करें तो मलबा लोगों के घरों के अंदर है, हमें कई सड़कों पर भी नजर आ रहा है। तो कई तरह की बीमारियां जो है वो इससे पनप रही हैं। तो क्या प्रिकॉशन जो है लोगों को लेना है और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो फ्लडिंग के लिए सबसे जो मेन इफेक्ट पड़ता है, लोगों के घर तो काफियों के तबाह हो गए हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन उसके बाद जो खाने पीने और पानी की व्यवस्था है वो भी चरमरा गई थी हमारे जम्मू में। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वाटर टैंकर दे रही है, सब कुछ दे रही है ताकि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है लाइफ लोगों की पटरी पे आ जाए, बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। तो जो सुनने वाले फ्लड से प्रभावित है लोगों के लिए मेरा एक खास मैसेज है कि जो पानी पीने का है वो जहाँ से भी उसका सोर्स से ले रहे हैं, चाहे वाटर टैंकर से ले रहे हैं या अगर तो आपको उसमें कहीं भी डाउट है कि वाटर की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसको वाटर को आप 15 से 20 मिनट तक रोलिंग बॉयल करें ताकि वो पानी बॉयल हो जाए, और बॉयल होने के बाद अगर नॉर्मल जब ठंडा हो जाता है तब उसको यूज करें। एक तो ये है। उसके बाद दूसरा, हमारे पास क्लोरीन टेबलेट्स रहती हैं। क्लोरीन टेबलेट्स 0.5 mg की आती हैं, 0.5 स्ट्रेंथ की। तो वो जो है 20 लीटर्स ऑफ पानी जो है आप पानी में एक टेबलेट हम यूज कर दें, और आफ्टर हाफ एन आवर 30 मिनट के कांटेक्ट पीरियड के पास वो पानी को क्लोरीन अपने रेजिडुअल क्लोरीन से पानी को फिट फॉर कंजप्शन कर देती है। तो सुनने वालों से मैं कहूँगा कि वो पहले तो बॉइलिंग फॉर 15 मिनट्स और क्लोरीन मीटर पे भरोसा रखें ताकि इम्प्योर वाटर ना जाए। एक तरफ से तो वो अपनी फ्लडिंग से तो जान बचा के अपनी और फैमिली से निकले हैं, लेकिन ये वाटरबॉर्न डिजीजेस से कहीं ना कहीं वो प्रभावित ना हो, तो ये उनसे संदेशा है। दूसरा जो है, फ्लडिंग से वाटरबॉर्न डिजीजेस एक की बात की, दूसरे वेक्टरबॉर्न डिजीजेस भी जहाँ पे पानी की आर्टिफिशियल कलेक्शंस ऑफ वाटर जो हो जाती हैं, घरों के बाहर पानी जमा है, उसका निकास नहीं हो रहा, घरों के छत के ऊपर पानी जमा है, टूटे हुए टायर हैं, वास है, कोकोनट शेल्स हैं, ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, या कूलर्स में आप पानी रोटेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे स्टैग्नेट पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे डेंगू का जो मच्छर है, डंक मारने वाला मच्छर जिसको हम एडीज इजिप्टिस कहते हैं, वो इन आर्टिफिशियल कलेक्शंस ऑफ वाटर में बड़ी अच्छी तरह ब्रीड करता है। तो मैं सुनने वालों को कहूँगा कि वो इन पानी के जो आर्टिफिशियल कलेक्शंस हैं उनको ड्यूली अपने छत से, कूलर से या पौधों में से एक्स्ट्रा पानी है वो वहाँ नहीं रहने दें, और उनको निकालें और चीज़ों को क्लियर करें ताकि एडीज की पनपता ना हो, और एडीज का जो बीमारी है जिससे कि हो सकती है लोगों को, आजकल थोड़ा सा सीजन चल रहा है, उससे अपना बचाव रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, ये पनप रही है। और साथ ही साथ में अगर हम एलर्जी की बात करें, जिस तरह से मड हमारे कपड़ों में या हमें लग जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एलर्जी की भी जो है समस्या आ रही है। तो एलर्जी की समस्या जो है वो एक अलग बात है कि है, लेकिन उसके लिए जो है अगर किसी को कोई भी एलर्जन, चाहे वो मड है या कुछ और है, उससे बचाव रखना है और गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ पानी का, चाहे आप बेदिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए या रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उसको साफ पानी की जरूरत है, जो प्रशासन कर रहा है, चाहे वाटर टैंकर्स के थ्रू कर रहा है या हमारी जो जल की आपूर्ति नलकों से हो रही है, नल से, वो भी पूरी कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एलर्जी का कंपोनेंट जो है वो इसलिए बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की जो है पोल्यूशन की कंसंट्रेशंस बढ़ रही हैं, और लोगों को जो है उस पोल्यूशन का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, इन दिनों जम्मू में जो है पानी के क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं, लोगों के घर में पीने का पानी नहीं है। तो इसी बीच में जो है लोगों ने अल्टरनेट जो है वो अडॉप्ट किया है, जैसे बारिश का पानी जो है उसको उन्होंने स्टोर किया है और उसको वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। वॉशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये पानी कितना खतरनाक हो सकता है?
ये मैं, अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि ये जो बारिश का पानी स्टोर करके अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ये पौधों के लिए, गाड़ी साफ करने के लिए ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, नहाने के लिए या ब्रशिंग के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। और पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें जब वाटर का नीचे पानी गिरता है उसमें काफ़ी सारे सस्पेंडेड पार्टिकल जो इन्वायरमेंट में है वो भी साथ जुड़ जाते हैं, दे ऐड टू द प्रॉब्लम। तो अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर ये लास्ट रिजॉर्ट है उनके पास तो दे गो फॉर बॉइलिंग। बॉइलिंग करें उस पानी को 15-20 मिनट, रोलिंग बॉयल गड़का लगा के, फिर वो उसको नॉर्मल पानी पीने के लिए बनाएं तो तभी है। अदरवाइज गवर्नमेंट की एजेंसीज जो कर रही हैं वो रिक्वेस्ट करें अपने फ़ोन नंबर पे कि हमें भी साफ पानी मुहैया कराया जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस समय मौजूदा सिचुएशन है डेंगू की, जैसे की तरफ आपने इशारा भी किया, डेंगू के प्रिकॉशंस की बात करें, किस तरह से जो है इसकी हम केयर कर सकते हैं और कितना जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन है, कितना डेंजर है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर्स में देखा था कि डेथ जो है वो भी रजिस्टर की गई थी। और उसके लिए डेंगू का जो है जो प्रकोप है वो पिछले 10, 15, 20 सालों में बढ़ रहा है, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, जो भूमध्य रेखा के पास है कंट्रीज, उनमें इंडिया भी एक है। तो उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो भी डेफिनेटली, मानसून जो है आजकल हम देख रहे हैं कि जो एक दिन में वर्षा हो जाती है वो पहले 7 दिन में या 10 दिन में हुआ करती थी। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एक ही दिन में कुछ घंटों में ही आ जाता है। तो क्लाइमेट का जो चेंजेस हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, लेकिन पेड़ काटने से डेवलपमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं हम जो है प्रकृति के साथ जो थोड़ा बहुत खिलवाड़ हो रहा है वो प्रकृति अब पे बैक कर रही है। तो हमें मनुष्य को समझना चाहिए कि वी आर डूइंग इट एट ए कॉस्ट। तो जो एडीज का प्रकोप है उसके लिए प्रिकॉशंस, वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वही रहती हैं कि हमें पानी का जो आर्टिफिशियल कलेक्शंस हैं उनको वीकली बेसिस पे साफ करना चाहिए। अगर हम डेली या हफ्ते में 2 दिन नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट संडे के दिन एक फिक्स कर लेना चाहिए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी जहाँ वहाँ पर निकास करें, चाहे कूलर्स हैं, चाहे छत पे हैं या कहीं और पे है, पौधों में है। नंबर 2, हमें जो शर्ट्स और ट्राउजर्स हैं पूरी बाजू और पूरी टांगों को कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एडीज का मच्छर है ये जो है जहाँ पे भी हो बॉडी के किसी पार्ट पे बैठ सकता है, तो हमें अपना फुल स्लीव्स और ये वाले करने चाहिए। उसके अलावा कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो कि मच्छरों से दूर रखने के लिए हमें लाभकारी होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जो जिनको सूट करता है मैं कहूँगा कि वो भी इनको suitably यूज करें, नॉट मच बट इन ए लिमिट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो है डेंगू का फीवर जब आता है तो हमें लगता है ये नॉर्मल फीवर है, तो हम पैरासीटामोल या फिर अन्य दवाई का जो है वो ऑप्शन जो है वो घर से ही ले लेते हैं, डॉक्टर की तरफ हम रुख नहीं करते हैं। तो कितना खतरनाक ये हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन परचेज करने की बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, विच इज़ नॉट गुड। तो लोगों कैजुअल एटीट्यूड ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप जब भी कोई किसी बीमारी से प्रभावित हो तो पहले अपने नियरेस्ट फैमिली डॉक्टर को या हेल्थ इंस्टीट्यूट में जाएं, उनसे परामर्श करें और उन्हीं की दवाइयाँ जो हैं प्रिस्क्राइब को ही परचेज करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स जो हैं कोई भी खा लेता है, 5 दिन का कोर्स दिया जाता है, 3 दिन खा लेता है, उसके बाद क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दिन ब दिन सोसाइटी में बढ़ रहा है। एक एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल को डेवलप करने में कितने साल और कितनी रिसर्च लगती है, और जो है हम उसको कुछ सालों में ही उस मॉलिक्यूल को जो है रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू करते हैं। सो वी आर पेइंग ए प्राइस फॉर दिस। आखिर में डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने शुरुआत में भी आपसे पूछा था कि फ्लैश फ्लड की स्थिति थी, कई तरह की डिजीज जो है उत्पन्न हो रही है, आखिर में आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं और किन किन डिजीज से जो है इन दिनों में बचाव करना चाहिए? एक तो वेक्टर बॉर्न डिजीज की हमने बात की, पानी वाटर बॉर्न डिजीज की बात की, इसके अलावा और जो है लीशमेनियासिस या ट्रिपल वगैरह के ऐसे कुछ डिजीज हो सकते हैं। तो इसलिए पानी का जितना हम साफ सफाई से इस्तेमाल करेंगे वी कैन कट डाउन ऑन द वाटर बॉर्न डिजीजेज और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। प्रिकॉशंस वही स्टैंडर्ड है, हाथ अच्छी तरह धोएं, ब्रशिंग करें और साफ पानी का प्रयोग करें, तो गंदे पानी का प्रयोग ना करें। और अगर लास्ट रिजॉर्ट है रेन वाटर का तो उसको रोलिंग बॉयल करके उसके बाद ही उसको यूज करें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से पानी की बात करें तो पानी नेसेसिटी है, लेकिन पानी से ही जो है हम देख रहे हैं कि कई तरह की बीमारियां जो है वो भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें साफ सुथरा पानी जो है वही इस्तेमाल में लाना चाहिए, चाहे अगर मैं पीने की बात करें या फिर किसी भी तरह के वॉशिंग की बात करें या फिर किसी भी तरह के पानी की यूटिलाइजेशन की बात करें, हमें साफ सुथरा पानी ही जो है उसे इस्तेमाल में लाना है। किसी भी परिस्थिति में अगर हम गंदा पानी कहीं पर भी उपयोग में लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक है और उससे जो इफेक्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं जो है उसका सामना हम सबको करना पड़ सकता है। और जिस तरह से इन दिनों की बात करें, इन दिनों डेंगू जो है उसका ज्यादा खतरा है, इसलिए आप जो वाटर है उसकी तरफ नजर घुमाएं। आसपास के माहौल की बात करें, अपने घर की बात करें, सराउंडिंग एरिया की बात करें, मार्केट की बात करें, जहां पर आपको स्टोर वाटर नजर आता है उसको रिलीज करने की कोशिश करें ताकि मच्छर जो है वो ना पनपे, मच्छर जन्म ना ले। और ये मच्छर जो है काफी खतरनाक है और विशेष प्रकार से डेंगू का जो मच्छर है वो कहीं ना कहीं जो है आपको डेथ के रास्ते पर भी जो है वो लेकर जा सकता है। इसलिए हम सबको सचेत होना होगा, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में जो है हमें स्वयं ही सोचना होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।